अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट लेसन नंबर 7, द यूज़ ऑफ फोर्स। दिस लेसन हैज़ बीन रिटन विलियम कार्लोस विलियम्स। ही वाज एन अमेरिकन राइटर, novelist and as well as dramatist. He got Pulitzer Prize as well. एक स्टोरी है छोटी सी, वो स्टोरी बाय प्रोफेशन ही वाज अ डॉक्टर एक्चुअली, विलियम कार्लोस विलियम्स। ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक बच्ची बीमार है और उस बच्ची का इलाज करने के लिए, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए, उसका जो है वो चेकअप करने के लिए डॉक्टर जो है वो ताकत इस्तेमाल करता है। तो सम टाइम हमें किसी चीज़ को हल करने के लिए, किसी चीज़ की जो है वो डेप्थ में जाने के लिए ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन नॉर्मली जो है वो पेशेंट को नहीं पता होता कि वो जो फोर्स इस्तेमाल की जा रही है वो उसके फ़ायदे के लिए है। लेकिन पेशेंट या उसके जो लोग होते हैं वो ये शायद समझ रहे होते हैं कि वो उसके साथ, बच्चे के साथ या उस पेशेंट के साथ ज़्यादती हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं हो रहा होता, वो उसके बेहतरी के लिए होती है। तो लेसन स्टार्ट करते हैं हम। द यूज़ ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल, क़ुव्वत का इस्तेमाल। प्लीज़ कम डाउन एज सुन एज यू कैन। बराए मेहरबानी जितना जल्दी हो सके आप आ जाएं। कम डाउन से मुराद है आ जाएं, सीधा आ जाएं। कम डाउन, सीधा आ जाएं, यानी डाउन जो है वो उसको एक्चुअली वो उसको डायरेक्शन बता रही है कि आप इस तरफ आ जाएं या सीधा आ जाएं। माई डॉटर इज़ वेरी सिक, सिक इल, मेरी बेटी बहुत बीमार है। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। इसमें एक बात और भी आप देखें कि जो राइटर है वो अपने लिए फ़र्स्ट पर्सन यूज़ कर रहा है। फ़र्स्ट पर्सन यानी आई यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये कहानी सुना रहा है तो अपने लिए क्या यूज़ कर रहा है, फर्स्ट पर्सन यूज़ कर रहा है। तो इसको आपने देखना होगा फर्स्ट पर्सन को। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। आई वॉज मेट बाय द मदर, मेरा सामना या मेरी मुलाकात एक माँ से हुई। अ बिग स्टार्टल्ड लुकिंग वुमन, स्टार्टल्ड का मतलब क्या होगा, शॉक्ड, एक परेशान दिखाई देने वाली, एक परेशान, एंक्शियस, अमेज्ड, स्टन्ड लुकिंग वुमन, एक परेशान दिखाई देने वाली खातून से मेरी मुलाकात हुई। वेरी क्लीन एंड अपोलोजेटिक, क्लीन इंतहाई साफ़ सुथरी, अपोलोजेटिक का मतलब होता है रिग्रेटफुल या हम्बल, इंतहाई नफीस मिजाज वाली एक खातून मिली। हु मेयरली सेड, हु ओनली सेड, जिसने सिर्फ इतना कहा, इज़ दिस द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं? एंड लेट मी इन, और मुझे अंदर जाने दिया। लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट मी, लेट हिम, लेट देम, लेट अस। शी एडेड, उसने मज़ीद कहा, यू मस्ट एक्सक्यूज़ अस, यू मस्ट पार्डन अस, आप हमें माफ़ कीजिए डॉक्टर, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम आपसे माज़रत करते हैं। किस बात की, वो आगे बताएंगे। डॉक्टर, वी हैव हर इन द किचन, हमने उसे बावर्ची खाने में रखा हुआ है। वेयर इट इज़ वार्म, जहाँ गरमाइश है, हॉट है वो जगह। इट इज़ वेरी डैम्प हेयर समटाइम्स, समटाइम्स बाज़ोकात, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। समटाइम्स, एक होता है सम टाइम, एक होता है समटाइम्स। जो समटाइम्स होता है ये एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है रेयरली, सेल्डम, कभी कभार। और जो सम टाइम होता है उसका मतलब होता है थोड़े वक्त के बाद या थोड़ा वक्त। डैम का मतलब होता है मॉइस्ट, डैम ह्यूमिड भी बोल सकते हैं इसको, और मॉइस्ट भी बोल सकते हैं, नमी। यहाँ कभी कभार नमी पड़ जाती है। द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड, बच्ची मुकम्मल मलबूस, सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप, अपनी बाप की गोद में बैठी। फादर्स लैप एपोस्ट्रॉफी के साथ जो है वो एस लगाया गया और पोजेशन शो की गई है। नियर द किचन, बावर्ची खाने के करीब, बावर्ची खाने की मेज़ के करीब, टेबल। ही ट्राई टू गेट अप, उसने उठने की कोशिश की। बट आई मोशन, आई जेस्चर्ड, आई सिग्नल, आई इंडिकेटेड, मैंने इशारा किया। किस बात का, नॉट टू बॉदर, नॉट टू डिस्टर्ब, नॉट टू ट्रबल, जहमत ना करने का मैंने उन्हें इशारा किया। एंड आई कुड सी, और मैं देख सकता था, दे वर ऑल वेरी नर्वस। नर्वस का मतलब क्या होता है, अपसेट, परेशान, एंक्शियस। वो सब के सब, दो तीनों परेशान दिखाई दे रहे थे, वो माँ और बाप और वो उनकी जो बच्ची थी, जो उनकी बेटी थी, तीनों को तीनों परेशान दिखाई दे रहे थे।
एंड आइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रस्टफुली। डिस्ट्रस्टफुली का मतलब होता है सस्पिशियसली, डाउटफुली, और मशकूक अंदाज से मुझे सर से पाँव तक देख रहे थे। आइंग का मतलब होता है देखना, लुकिंग। एज ऑफन जैसे अक्सर, इन सच केसेस इस तरह के मामलात में, दे वरंट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू। ये मोर क्या है, मच, मोर, मोस्ट, ये ठीक है कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे होता है मच, मोर, मोस्ट, तो मोर के बाद हमेशा क्या आता है, देन आता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब भी लगाएंगे हम क्या लगाए, देन लगाएंगे। बेटर देन, मोर देन, टॉलर देन, इन सब के साथ। तो कहती है कि बच्ची जो है मुकम्मल मलबूस थी और अपने बाप की गोद में बैठी हुई थी, और सारी सिचुएशन जो है डॉक्टर साहब जो है वो फेस कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। और वो मुझे इतना नहीं बता रहे थे जितना उन्हें बताना चाहिए था। इट वाज़ अप टू मी। इट वाज़ अप टू मी का मतलब होता है इट वाज़ माई ड्यूटी। ये मेरा फ़र्ज़ था टू टेल देम, उन्हें बताऊँ। दैट्स वाई दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी। ये MCQs है। वो मुझे $3 फ़ीस दे रहे थे, इसी वजह से तो वो मुझे $3 फ़ीस दे रहे थे कि मैं उनको बताऊं कि बच्चे के साथ मामला क्या है। अगेन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप। फेयरली, रियली, ईटिंग मी अप, खा जाने के साथ, खा जाने वाली नज़रों के साथ मुझे देख रही थी। विद हर कोल्ड स्टेडी आइज। स्टेडी का मतलब होता है फिक्स, फर्म या फिक्स। बच्ची मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। फेयरली ईटिंग मी अप, वाक़तन खा जाने वाली, यानी कहर आलूद आंखों से देख रही थी। एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वटेवर, और उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। इम्प्रेशन, एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन। शी डिड नॉट मूव, उसने कोई हरकत ना की। एंड सीम्ड इनवर्डली, इनवर्डली का मतलब होता है सीक्रेटली, इनवर्डली, सीक्रेटली, और वो दिली तौर पर बड़ी क्या लग रही थी, क्वाइट, पुरसुकून। ये क्वाइट लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ होता है क्वाइट, और टी के बाद ई आता है, तो उसका मतलब होता है बिल्कुल, और इसका मतलब है खामोश। एंड अनयूजली अट्रैक्टिव लिटिल थिंग। अट्रैक्टिव का मतलब होता है चार्मिंग, ब्यूटीफुल, दिलकश, और एक दिलकश बच्ची दिखाई दे रही थी, बहुत ही खूबसूरत बच्ची दिखाई दे रही थी। लिटिल थिंग का मतलब होता है लिटिल किड, लिटिल चाइल्ड। एंड एज स्ट्रॉन्ग एज हाइफर इन अपीयरेंस, एज स्ट्रॉन्ग एज, इतनी ही मजबूत, इतनी ही तवाना, ताकतवर। अ हाइफर इन अपीयरेंस, हाइफर कहते हैं अ यंग काउ, एक ओसर की तरह, एक नौजवान, ओसर कहते हैं एक बछड़ी की तरह जवान दिखाई देती। इन अपीयरेंस का मतलब होता है इन बियरिंग, इन फॉर्म, शक्ल सूरत में वो एक नौजवान बछड़ी की तरह, गाय की तरह दिखाई दे रही थी। बट हर फेस वॉज फ्लश्ड, फ्लश का मतलब होता है ब्लश, रेड, लेकिन उसका चेहरा सुर्ख था। वो ज़ाहिर बात है बुखार की वजह से था उसका चेहरा सुर्ख। तो ब्लॉन्ड एंड वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, क्विकली, और तेज़ी से वो सांस ले रही थी। इनहेलिंग उसकी बहुत तेज़ हो रही थी। एंड देन आई रियलाइज्ड, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट ही हैड अ हाई फीवर, कि उसे तेज़ बुखार था। एंड शी हैड अ मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर। मैग्निफिसेंट कहते हैं एलिगेंट, ब्लॉन्ड का मतलब होता है गोल्डन, शानदार सुनहरे बाल थे उसके। इन परफ्यूजन, परफ्यूजन का मतलब होता है अबंडेंस या प्लेंटी, बहुत ज़्यादा तादाद में उसके सुनहरे बाल थे, यानी बहुत घने बाल थे और शानदार बाल थे। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन, उन तस्वीरी बच्चों में से, आफ्टन रिप्रोड्यूस्ड, आफ्टन पब्लिश्ड इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स। इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट का मतलब होता है इश्तिहारी औराक पर, पॉम्फलेट पर, ब्रोशर पर छपने वाली तस्वीरी बच्चों में से। एंड द फोटोग्राफ सेक्शन, और वो तस्वीरी हिस्सा अब संडेज़ पेपर, अखबारी इतवार के अखबारों में तस्वीरी हिस्से में छपने वाली उन तस्वीरी बच्चों में से वो थी। शीज़ हैड अ फीवर फॉर 3 days। ये जो देखें शीज़ है, ये शीज़ क्या है, ये शीज़ 3 बातों को डिस्कस करता है। देखें, शी इज़, शी वॉज और शी हैज़, ठीक है। तो आप इसको देखें, यहाँ पे अगर हैज़ है तो यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए V3, ठीक है। तो यहाँ पे देखें शीज़ हैड, तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड इटसेल्फ क्या है, ये थर्ड फॉर्म है। तो शीज़ हैड फीवर फॉर 3 days, MCQs, उसे 3 दिनों से बुखार है। बिगन द फादर, वालिद ने बात का
बात की आगाज़ किया। एंड वी डोंट नो व्हाट इट कम्स फ्रॉम, और कहते हमें नहीं पता इसे ये कैसे हो जाता है। माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स, मेरी बीवी ने इसको चीज़ें दी हैं, यानी टोटके दिए हैं, दवाइयाँ दी हैं। यू नो लाइक पीपल डू, आपको पता है जैसे लोग करते हैं, बट इट डजंट डू एनी गुड, लेकिन इसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। डू एनी गुड, कोई खातिर खा फ़ायदा ना होना। एंड देयर इज़ बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड। देयर क्या है, ये इसको भी आप देख लें। देयर क्या है, देयर इज़, देयर वॉज, देयर हैज़, ठीक है। अगर या हैज़ होगा तो उसके बाद V3 होना चाहिए। और यहाँ पे भी आप देखेंगे देयर्स और देयर्स, इनमें फ़र्क है, इसको मैंने यहाँ बता दिया आपको, ये है। और देयर्स क्या है, ये है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर देयर्स, ठीक है। ये देयर जो है वो क्या चीज़ है, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इसको आपने इस तरह जो है वो थोड़ा सा फ़र्क करना है देयर्स और देयर्स में। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी के साथ है, यहाँ जो है ना वो स्पेलिंग चेंज है। तो क्या है, देयर इज़ बीन लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड। बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है बी की। इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बीमारी है, सिकनेस, एपिडेमिक, इलनेस। एंड सो थॉट यूड बेटर लुक ओवर हर। थॉट क्या है, इसको आप देखिएगा, थॉट ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किस चीज़ की, थॉट की, ठीक है। हम आपके पास क्या आएगा, आपके पास पूरा वर्ड आपने नहीं लिखना, रादर आपने क्या करना होगा, इसके इस एपोस्ट्रोफी को जो है वो आपने पुट कर देना होगा, और वर्ड इसी तरह होगा। जब एपोस्ट्रोफी पुट करेंगे तो आपका ये मीनिंग जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो थॉट है क्या है, जो है बस हमने सोचा, यूड बेटर, यूड क्या है, हैड बेटर, ठीक है। हैड बेटर और वुड रादर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी बेयर इन्फिनेटिव आता है, बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो इस तरह हमारे पास जो है ना वो पंक्चुएशन के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। तो लुक हर के बेहतर है कि आप इसे देखें। लुक ओवर ओवर का मतलब होता है इंस्पेक्ट, एग्जामिन, मुआयना करना। एंड टेल अस व्हाट द मैटर इज़, और हमें बताएं कि मामला क्या है, मसला क्या है। एज डॉक्टर ऑफ्टन डू, जैसे डॉक्टर अक्सर करते हैं। आई टुक अ ट्रायल शॉट। ट्रायल शॉट का मतलब होता है इट्स अ गेस, कि मैंने क्या किया, मैंने गेस लगाया, मैंने कियासन बात की, मैंने नज़रों से जांचते हुए, अपनी आंखों से जांचते हुए मैंने क्या किया, बात शुरू की। एट इट एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर। पॉइंट ऑफ डिपार्चर का मतलब होता है इनिशिएशन, यानी बात का आगाज़ करना। मैंने बात का आगाज़ किया। क्या बात का आगाज़ किया, हैज़ शी हैड अ सोर थ्रोट। देखिए हैज़ के बाद हैड लगाया हुआ है, इसका मतलब है हमारे पास ये जो हैज़ है, हैज़, हैव, ठीक है, और हैड के साथ हमेशा V3 आता है, इसको हमेशा हम याद रखें। और जो हैड है ये इटसेल्फ V3 है, तो लिहाजा हैज़ के साथ, हैव के साथ और हैड के साथ क्या आएगा, V3 आएगा। इसको भी आपने दो गौर से देखना है। तो हैज़ शी हैड अ सोर थ्रोट, क्या इसका गला ख़राब है, इसका गला दुखता है। सोर थ्रोट का मतलब है थ्रोट एक्टिंग है इसको। बोथ पेरेंट्स आंसर मी टुगेदर, दोनों माँ और बाप ने इकट्ठे जवाब दिया। नो नो, नहीं नहीं। शी सेज हर थ्रोट डजंट हर्ट हर। हर्ट का मतलब क्या होता है, एक, पेन, दर्द करना, ठीक है, तकलीफ देना। कि वो कहती है कि उसका गला नहीं दुखता। डज योर थ्रोट हर्ट यू, एडेड द मदर टू द चाइल्ड। माँ ने बच्ची से मज़ीद पूछा, क्या आपका गला आपको तकलीफ़ देता है। ये प्रेजेंट सिंपल है, डज योर थ्रोट हर्ट यू। डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हर्ट लगाया हुआ है। बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिडंट चेंज, लेकिन छोटी बच्ची के तासुरात तब्दील ना हुए। नॉट डिड शी मूव हर आइज़ फ्रॉम माई फेस, और ना ही उसने अपनी निगाहें, अपनी नज़रें मेरे चेहरे से हटाई। हैव यू लुक्ड, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, क्या आपने देखा है। माँ कहती है आई ट्राई टू, मैंने देखने की कोशिश की। सेड द मदर, माँ ने कहा, बट आई कुडंट सी, लेकिन मैं ना देख सकी, क्योंकि इसका मुंह खोलना जो था बड़ा मुश्किल था। एज इट हैपन्स, ऐसा ही होता है, ऐसा अमर वाक़ होता है। वी हैड बिन हैविंग अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया कहते हैं सोर थ्रोट को, खुन्नाक को बोलते हैं, ख़राब गले को बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं ये लिख देता हूँ खुन्नाक पे,
सोर थ्रोट, ये एक बीमारी है, जैसे बैड टॉन्सिल्स हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे अमर वाक़ई है कि हमारे यहाँ डिफ्थेरिया के पेशेंट यानी खुन्नाक के पेशेंट आते रहे थे इन द स्कूल में, इन विच जिस चाइल्ड वेंट ड्यूरिंग दैट मंथ, कि जिस माँ ये बच्ची जाया करती थी उस माँ हमारे पास खुन्नाक के काफ़ी सारे मरीज़ रहे थे। एंड वी वर ऑल क्वाइट apparently क्लियरली ऑब्वियसली, और हम इस बात को वाज़ेह तौर पर सोच रहे थे, थिंकिंग ऑफ दैट, इसके बारे में सोच रहे थे। दो अगरचे नो वन हैड एज येट स्पोकन ऑफ थिंग, अगरचे अभी तक इसकी शिकायत किसी ने नहीं की थी। स्पोकन का मतलब होता है कंप्लेंट, अभी तक इसके बारे में शिकायत किसी ने नहीं की थी। वेल, अच्छा, आई सेड सपोज वी टेक अ लुक एट योर थ्रोट फर्स्ट, तो पहले हम आपके गले का मुआयना करते हैं, गला देखते हैं। आई स्माइल इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर, मैं अपने बेहतरीन बेस्ट प्रोफेशनल मैनर, बेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेशनल मैनर, मैं अपने बेहतरीन पेशावराना अंदाज में मुस्कुराया। एंड आस्किंग फॉर चाइल्ड्स फर्स्ट नेम, और बच्ची का पहले नाम पूछने के लिए मैं बोला। आई सेड, मैंने कहा, कम ऑन, इधर आओ, बात सुनो। मैथिल्डा, ये MCQs है कि उस बच्ची का नाम क्या था। मैथिल्डा, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। देखें, ये ओपन योर माउथ क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस की क्वालिटी है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये स्टार्ट होता है। एंड लेट्स टेक अ लुक एट योर थ्रोट, और हमें आओ तुम्हारा गला देखते हैं। अपना मुंह खोलो, आओ तुम्हारा गला देखते हैं। नथिंग डूइंग, अब इससे क्या मुराद है कि कोई फ़ायदा ना हुआ, इतनी प्यार से बात करने का कोई फ़ायदा ना हुआ। रादर नथिंग डू से मुराद ये है कि वो लड़की टच से मस भी ना हुई, हिली भी ना, यानी उसके ऊपर ऐसे फील करवा रही थी जैसे उसने सुना ही ना हो, यानी सुनी अनसुनी कर दी। कम ऑन, आई कॉक्स्ड, ये कॉक्स जो होता है इसका मतलब होता है एल्योर या विडल होता है। एक लफ्ज़ होता है बहलाना फुसलाना, ठीक है। बहलाना फुसलाना क्या होता है? जैसे बच्चे को क्या होता है? बहलाया फुसलाया जाता है। फुसलाना यानी प्यार से बात करना, जैसे हम बच्चों को बुलाने के लिए प्यार से बात करते हैं। कम ऑन, आओ आओ, इधर आओ। मैंने उसे बहलाया फुसलाया, उसे प्यार से बात की, नरमी से बात की। जस्ट ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, वाइड, अच्छी तरह से, काफ़ी हद तक, एनफ। एंड लेट मी टेक अ लुक, और मुझे एक नज़र देखने दो। लुक, देखो। आई सेड, मैंने कहा, नथिंग ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड, अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह खोलते हुए मैंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैवंट एनीथिंग इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। इससे मुराद ये डॉक्टर कहना चाह रहा है कि आपको तकलीफ नहीं होगी, अपना मुंह तो खोलो तुम। जस्ट ओपन अप एंड लेट मी सी, सिर्फ ऊपर मुंह को खोलो और मुझे देखने दो। सच अ नाइस मैन पुट इन द मदर, पुट इन का मतलब होता है मुदाखलत करना, कट इन। माँ मुदाखलत करते हुए, बात के अंदर घुसते हुए बोल पड़ी, सच अ नाइस मैन, सच अ काइंड मैन, कितना भला शख्स है, कितना अच्छा शख्स है। लुक हाउ काइंड ही इज़ टू यू, देखो तुम्हारे साथ कितना मेहरबान है। कम ऑन, बात सुनो। डू व्हाट ही टेल्स यू टू, जो ये कहता है वो करो। ही वोंट हर्ट यू, वोंट के विल नॉट, ये आपको तकलीफ नहीं देगा। एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिसगस्ट, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? ग्रेट या किबल, दांत पीसना, और जो डिसगस्ट होता है वो एबोमिनेशन होता है। एबोमिनेशन का मतलब क्या होता है? गुस्से में, कराहत में मैंने अपने दांत पीसे, यानी मुझे गुस्सा आ गया। इफ़ दे ओनली वुडंट यूज़ द वर्ड हर्ट, जब आप हर्ट लफ्ज़ है, अगर सिर्फ ये लफ्ज़ तकलीफ़ इस्तेमाल ना करते, आपने जब इसको ट्रांसलेशन करनी है तो आपने हर्ट की ट्रांसलेशन तकलीफ़ या तकलीफ़ देना लिखनी है और उसको इन्वर्टेड कामास में बंद करना है। आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर, कि मैं किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाता। बट आई डिडंट अलाउ माई सेल्फ टू बी हरिड और डिस्टर्ब, लेकिन मैंने अपने आप को जल्दी ना करने दी। हरिड का मतलब होता है रश्ड, हिस्टी, मैंने आपको जल्दी ना करने दी। डिस्टर्ब का मतलब क्या होगा? एजिटेटेड, परेशान। ना मैंने अपने आप को परेशान होने दिया, ना ही मैंने जल्दी की, रादर मैं थोड़ा रिलैक्स रहा। बट स्पीकिंग क्वाइटली सॉफ्टली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए,
प्यार से बोलते हुए, एंड स्लोली, और फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता, आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन, मैं बच्ची की जानिब दोबारा आगे बढ़ा। एज आई मूव माई चेयर अ लिटल नियरर, जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी नज़दीक तर की, सडनली अचानक, विद अ कैट लाइक मोमेंट, कैट लाइक क्या है, लीपिंग, जंपिंग, जंप करते हुए, झपटते हुए, बिल्ली की तरह की हरकत करते हुए, मोमेंट, एक्शन, बोथ हर हैंड्स क्लॉड, क्लॉड का मतलब क्या होता है, पंजे बन जाना, ठीक है, पंजों की सूरत जो उसने अपने हाथों को कर लिया, और फिर क्या किया, इंस्टिंक्टिवली नेचुरली, फितरतन या कुदरती तौर पर उसने अपने हाथों को पंजों की सूरत इख्तियार करते हुए मेरे ऊपर बिल्ली की तरह की हरकत करते हुए झपटने की कोशिश की, झपटी, फॉर माई आइज़, मेरी आंखों पर, एंड शी आलमोस्ट रीच देम टू, और वो तकरीबन उन तक पहुंच भी गई, यानी मेरी आंखों तक वो पहुंच भी गई। इनफैक्ट दर हकीकत शी नॉक्ड माई ग्लासेस, नॉक का मतलब होता है हिट, उसने मेरे चश्मे को ठोकर लगाई, फ्लाइंग, उड़ते हुए, दे फेल, वो जा गिरे, दो अनब्रोकन, अगरचे टूटे नहीं, सेवरल फीट अवे फ्राम मी, मुझसे कई फुट दूर जा गिरे, ऑन द किचन फ्लोर, बावर्ची खाने के फर्श पर। तो ये जो लेक्चर है, हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो आपने इसको देखना है, सारे मीनिंग इसके क्लियर करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, अगर समझ नहीं आई तो फिर इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।